दोस्तों बड़ी दौड़ धूप के बाद सोहन ऑफिस पहुंचा। आज उसका पहला इंटरव्यू था और वो सोच रहा था अगर मैं इंटरव्यू में कामयाब हो गया तो मैं अपना पुश्तैनी मकान छोड़ दूंगा और शहर में ही कहीं सेटल हो जाऊंगा। रोज़ रोज़ माता पिता की चकल्लसों से और मगजमारी से छुटकारा मिल जाएगा। हाय गाइस, मैं हूँ शिव और एक छोटा सा प्रसंग हम सबके लिए। सोहन तो ये सोच रहा था कि सुबह उठने से लेके शाम तक होने वाली चिक से मैं परेशान हो गया हूँ। सुबह उठो तो सबसे पहले बिस्तर ठीक करो, फिर बाथरूम में जाओ तो नल बंद करो, तौलिया सही जगह रखो, फिर उसके बाद अगर घर से बाहर निकलो तो नाश्ता करके निकलो और उसके बाद फिर पंखा बंद करो। भाई मैं क्या क्या सुनूं, मैं तो परेशान हो गया हूँ। नौकरी मिले तो मैं घर ही छोड़ दूँ। दोस्तों वहाँ पर बहुत सारे उम्मीदवार बैठे हुए थे और उन्हीं के साथ सोहन भी बैठा हुआ था और बॉस के आने का इंतज़ार कर रहा था। समय 10 बजे का दिया हुआ था। सोहन ने देखा कि ऑफिस के हॉल की बत्ती अभी भी जल रही है, तो फिर उसे अपनी माँ की बात याद आई। वो उठा और उसने बत्ती बुझा दी। वहीं पर रखे हुए वाटर कूलर से टप टप पानी गिर रहा था, मतलब थोड़ा सा नल खुला हुआ था तो पानी रिस रहा था। सोहन उठा और फिर उसे अपने पिताजी की बात याद आई तो उसने नल बंद कर दिया। दोस्तों चपरासी ने आके बताया कि इंटरव्यू दूसरी मंजिल पे होगा, तो सभी उम्मीदवार सीढ़ी से दूसरी मंजिल जाने लगे, तो सोहन भी जाने लगा। तो सोहन ने देखा कि सीढ़ी की लाइट तो जल रही है, तो उसे सबसे पहले लाइट बंद करी और वहीं पर रास्ते में एक कुर्सी रखी हुई थी, तो उस कुर्सी को भी किनारे किया। दोस्तों अब इंटरव्यू चालू हो गया, तो सोहन ने देखा कि सभी उम्मीदवार जल्दी जल्दी जाते और जल्दी जल्दी वापस आ जाते। तो सोहन ने उसमें से एक उम्मीदवार से पूछा कि भाई अंदर क्या हुआ। तो उस उम्मीदवार ने बताया कि भाई बॉस फाइल तो देखते हैं लेकिन कुछ पूछते नहीं हैं और वापस भेज देते हैं। दोस्तों अब सोहन का नंबर आया तो सोहन ने अपनी फ़ाइल बॉस के सामने बढ़ाई। बॉस ने उसकी फ़ाइल देखी और कहा कि नौकरी कब ज्वाइन कर रहे हो। ये शब्द सुनते ही सोहन को ऐसा लगा जैसे किसी ने उससे मजाक किया हो। अब सोहन बॉस के चेहरे को देख रहा था, तो बॉस ने कहा कि ये मजाक नहीं है। आज के इंटरव्यू में किसी से कुछ पूछा नहीं गया, सिर्फ लोगों के बर्ताव देखे गए। यहाँ पर कितने सारे लोग आए, किसी ने भी नल बंद नहीं किया और ना ही लाइट बंद करी। आप धन हैं और आपके माता पिता भी धन हैं जो आपकी इतनी अच्छी परवरिश करी है और आपको इतने अच्छे संस्कार दिए हैं। दोस्तों बॉस ने सोहन से कहा कि जिस इंसान के पास अच्छे संस्कार नहीं होते हैं वो कितना भी होशियार और चालाक क्यों ना हो, मैनेजमेंट और ज़िंदगी की दौड़ धूप में कामयाब नहीं हो सकता है। आप नौकरी कब से ज्वाइन कर रहे हैं, आप कल से नौकरी ज्वाइन कर लीजिए। दोस्तों सोहन घर पहुंचकर अपने माता पिता से माफ़ी मांगी और उनका आभार व्यक्त किया और उन्हें गले भी लगाया। दोस्तों माता पिता की डांट कब आपके लिए वरदान बन जाए ये आपको पता भी नहीं चलेगा। दोस्तों अपनी ज़िंदगी की आजमाइश में उनकी छोटी छोटी बातों पर रोकने और टोकने से मुझे जो शिक्षा हासिल हुई है उसके मुकाबले मेरी डिग्री की कोई हैसियत ही नहीं है। आज पता चला कि ज़िंदगी के मुकाबले में सिर्फ पढ़ाई लिखाई ही नहीं, संस्कार का भी विशेष महत्व है। संसार में जीने के लिए संस्कार जरूरी हैं और संस्कार के लिए माँ बाप का सम्मान जरूरी है। ज़िंदगी रहे ना रहे, जीवित रहने का स्वाभिमान जरूरी है। बात बात पर माँ बाप का टोकना हमें अखरता है, हम भीतर ही भीतर झल्लाते हैं और कब इनसे टोकने की आदत से हमें पीछा छूटेगा। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि इनके टोकने से संस्कार हम जो ग्रहण कर रहे हैं उनके जीवन में क्या अहमियत है। दोस्तों आजकल के इंटरव्यू में लोगों की डिग्री के साथ साथ उनका बर्ताव और उनके संस्कार भी देखे जाते हैं, क्योंकि मैनेजमेंट की पढ़ाई में और ज़िंदगी दौड़ धूप में आपके अंदर संस्कार होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये कंटेंट आपको यूज़फुल लगा हो और लगा कुछ सीखने को मिला हो तो इसी वक्त हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कर देना, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह यूज़फुल कंटेंट प्रतिदिन बनाते रहते हैं। जय श्री राम।